लोग कहते हैं मतलब मुसलमान नहीं, हमारे इम्तिहान का दौर है, फिर वो कहते हैं कि ये तो मुश्किलों का दौर है, कोई बात नहीं, गुजर जाएंगे अगर अच्छे वक्त बिल्कुल सही तो, कहते हैं, है ना। बिल्कुल तो सही कुछ लगता है, कुछ टाइम लिमिट आपको लगती है कि इतने वक्त के बाद ये हालात ठीक होने शुरू हो जाएंगे? पहली बात ये हालात बने नहीं, ये हालात बनाए गए हैं। इसके लिए बहुत लंबे समय से माहौल तैयार किया गया है, क्योंकि एक पार्टी ऐसी है, सियासी पार्टी एक और उसके आसपास की पार्टी, जब तक वो ये हालात नहीं बनाएंगी तब तक वो सत्ता में नहीं रह सकती। एक एनिमी नहीं बनाएगी और उस एनिमी के अगेंस्ट में कुछ लोगों को मोबिलाइज नहीं करेगी तो वो पावर में नहीं रह सकती। जैसे अभी आरएसएस के सबसे बड़े नेता ने कहा कि बच्चे पैदा करने चाहिए, तो मेरा सवाल ये है उनसे कि जब कहते हैं आप कि सब हिंदू और हिंदू की आबादी भारत में 100 करोड़ से पार है, भाई मुसलमानों के बाद आप सबको हिंदू कहते हैं, और क्या आप कहते भी हैं, हम कहते हैं कि नहीं हम दलित हैं, पिछड़े हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं सब हिंदू हैं। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि इतनी संख्या होते भी आपको ज्यादा संख्या बढ़ाने की लगी है? तो इसका मतलब आप दलित पिछड़ों आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते। अगर मानते तो फिर अलग से बच्चे पैदा करने की बात नहीं करते। भाई भारत की टोटल पॉपुलेशन क्या आपको ज्यादा आइडिया होगा? एक 45 बताते हैं, 145 करोड़। एक 40 लगा लो जी। मुसलमान कितने हैं उसमें? एक 40 के हिसाब से जो अगर 80% हिंदू माने तो तकरीबन 112 करोड़ बैठते हैं। मुसलमान तकरीबन 14% के हिसाब से 19.5 करोड़ बैठते हैं। अब आप आइडिया लगा लो, 112 करोड़ और 19 करोड़, 20 मान लो। हाँ। और अगर एक 10 ही मान लो तो ये कम से कम 5 गुने तो है। उसके बाद अगर आप बच्चे पैदा करने की बात करें तो ये एक कड़वा सच है जिसको हम कहते हैं कि आरएसएस के लोग दलित पिछड़ों आदिवासियों को हिंदू नहीं मानते, वो हिंदू और प्रकाश के हिंदुओं को ही मानते हैं। इसलिए वो प्रार्थना भी प्रकाश के हिंदुओं से कर रहे हैं, क्योंकि दलित पिछड़ों के तो बच्चे खूब हैं, उन्हीं से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई आप लोग भी ज्यादा बच्चे पैदा करो। ये एक ऐसा सच है जो दलित पिछड़ों आदिवासियों जितना जल्दी समझ आए उतना बेहतर है।